So Sweetest Love I Do Not Go is a metaphysical poem. आप सभी जानते हो एक metaphysical poem है। क्यों है मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि इसमें मेटा शब्द मीन्स होता है बियॉन्ड, फिजिकल मीन्स दिस फिजिकल वर्ल्ड, और जो भी रियल में एग्जिस्ट करती है उससे परे। सो इट हैज बीन कंपोज्ड बाय द फेमस मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। जॉन डन के द्वारा इसको कंपोज किया गया है। ही वाज बोर्न इन 1572 एंड डाइड इन 1631 in England. So the poem is about love and separation. So it defines the spiritual love. At the same time, it also tells us about spiritual love, what it is actually. The speaker has addressed the poem to his beloved. तो स्पीकर ने इस पोएम को एड्रेस करा है अपनी beloved को, अपनी प्रेमिका को. So the speaker tells his beloved that he is not going because he is tired of her. So very first line if you remember, पहली लाइन में वो ऐसा कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं थक चुका हूँ, ऊब चुका हूँ तुमसे. He will be back in no time. He also says that कि he will return, he will come back, वापिस आ जाएगा वो. In no time means बहुत ही जल्दी. He compares his journey to that of the sun. वो अपनी जर्नी की कंपैरिजन जो है, तुलना जो है वो सन से भी करते हैं. He says that like the sun sets every night, कि जिस तरह से हर रात सूरज ढलता है, डूब जाता है, एंड राइजेस इन द मॉर्निंग, और फिर हर सुबह वो वापस से उग जाता है. ही विल ऑल्सो कम बैक वेरी सून, और उसी तरह से, ठीक उसी तरह से वो भी वापस आ जाएगा बहुत ही जल्दी. ही सेज दैट नोबडी कैन अवॉइड डेथ, कि कोई भी डेथ को टाल नहीं सकता, डेथ से बच नहीं सकता ना. सो व्हाई टू बी अफ्रेड ऑफ सेपरेशन, तो सेपरेशन से क्यों डरना, अलग होने से क्यों डरना. We shall always be in the hearts of each other. If you remember last line, इस तरह से वो कहते हैं कि we can be alive in the hearts of each other if we actually or really love each other. So वही कि एक दूसरे के hearts में हमेशा जिंदा रहेंगे. He asks her not to be weak, और ना ही वो sad हो और ना ही hopeless हो, उम्मीद ना खोए, आशा बनी रहे. और लास्ट में कंक्लूड करते हुए उन्होंने लिखा है कि the poem is a beautiful description of a true relationship and love. कि सही मायने में जो एक सच्चा रिलेशनशिप हो कैसा होना चाहिए और लव कैसा होना चाहिए, उसको ये डिस्क्राइब करता है ये पोएम. इट हैज नथिंग टू डू विद फिजिकल ब्यूटी. पोएट ने या स्पीकर ने इसमें ऐसा बताने की कोशिश की है कि जो स्पिरिचुअल लव होता है, जो एक ट्रू रिलेशनशिप होता है, उसका फिजिकल ब्यूटी से भी, शारीरिक सुंदरता से कोई ताल्लुक नहीं होता. ओनली थिंग दैट मैटर्स, एक ही चीज जो मैटर करती है वो है द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स एक दूसरे को समझ सके, अंडरस्टैंडिंग हो, एंड ट्रस्ट, और एक विश्वास हो और उस रिश्ते में. सो दैट इज ऑल अबाउट द पोएम इज